हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग का इंट्रोडक्टरी पार्ट। इससे पहले के पार्ट्स में हमने आपको बताया था पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग जो दिया गया है बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर के जो फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट है उसका लास्ट यूनिट मॉडर्न मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, तो इसको हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो इन वीडियोस को आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं या स्पेसिफिक जो हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है इसमें भी आप सारे वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। और इनके नोट्स के लिए आप हमारे सॉल्यूशन फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट प्ले स्टोर से, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसा हमने आपको बताया था कि एक्सट्रैक्शन क्या होता है। एक्सट्रैक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी क्रूड ड्रग या कह सकते हैं कोई भी प्लांट या प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट से जब डिजायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, डिजायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब कि ऐसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जिसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है, मीन्स जो कि एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं, उनको जब उस प्लांट पार्ट से जब सेपरेट किया जाता है, मीन्स अलग किया जाता है बाय यूजिंग सॉल्वेंट, स्पेसिफिक सॉल्वेंट, तो उसी को एक्सट्रैक्शन कहा जाता है। तो जैसा हमने आपको बताया था डिफरेंट टाइप्स के एक्सट्रैक्शन मेथड, कन्वेंशनल में मैसेरेशन, डिकॉक्शन, परकुलेशन, इन्फ्यूजन मेथड, और मॉडर्न मेथड में हम लोग प्रेशराइज्ड, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन मेथड, अल्ट्रासोनिक, माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन, इन सभी मेथड्स के बारे में हमने डिस्कस किया। तो ये जितने भी एक्सट्रैक्शन मेथड्स होते हैं ये सॉल्वेंट बेस्ड एक्सट्रैक्शन मेथड होते हैं, या इसको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड कहा जाता है। इसके अलावा अदर भी एक्सट्रैक्शन मेथड्स होते हैं जैसे कि सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन मेथड जो कि वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। तो ये हो गया एक्सट्रैक्शन के बारे में। तो एक्सट्रैक्शन क्या होता है? तो किसी भी क्रूड ड्रग या प्लांट मटेरियल से जो डिजायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करने का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सट्रैक्शन इज द फर्स्ट स्टेप to separate the desired chemical constituents from the raw material। raw material मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी क्रूड ड्रग हम ले रहे हैं, जो प्लांट मटेरियल ले रहे हैं, तो सबसे पहले हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस अप्लाई करते हैं, जिससे क्या होता है इस एक्सट्रैक्शन मेथड से डिजायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो सेपरेट होते हैं, इसके अलावा अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी सेपरेट आउट हो जाते हैं। मीन्स किसी प्लांट पार्ट के पाउडर को किसी स्पेसिफिक सॉल्वेंट से जब उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, स्पेसिफिक सॉल्वेंट मतलब कि ऐसे सॉल्वेंट चूज करते हैं जो उस प्लांट पार्ट में प्रेजेंट जो डिजायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, जिसकी थेरेप्यूटिक एक्टिविटी होती है, उस डिजायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को वो सॉल्वेंट सोल्यूबलाइज कर सके, मीन्स उसको डिसॉल्व कर सके। तो इस तरीके से सॉल्वेंट चूज किया जाता है। तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के टाइम जो सॉल्वेंट है उस डिजायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को तो सोल्यूबलाइज करेगा, इसके अलावा उस प्लांट पार्ट में जो अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो उस सॉल्वेंट में घुलते हैं वो भी सोल्यूबलाइज हो जाएंगे और सेपरेट होगा। तो इस तरीके से उस सॉल्वेंट में डिजायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अलावा अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी सेपरेट आउट हो जाएंगे, क्योंकि प्लांट्स के अंदर बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो ऐसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो उस सॉल्वेंट में सोल्यूबलाइज होते हैं इंक्लूडिंग द डिजायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, सभी जो है एक्सट्रैक्ट में प्रेजेंट होंगे। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है extract obtained by applying the specific method of extraction from the above method contain variety of the chemical constituents। मतलब एक्सट्रैक्शन से हमको जो एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन होगा वो एक्सट्रैक्ट में बहुत सारे टाइप्स के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी प्रेजेंट होंगे इंक्लूडिंग अवर डिजायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। इसी कारण से लिखा हुआ हमने दैट रिक्वायर दी further separation and the purification to obtain the active fraction or you can say pure chemical compound। इसी कारण से यहाँ पे एक्सट्रैक्ट में और भी बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं डिजायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अलावा। इसी कारण से एक्सट्रैक्ट को फर्दर प्रोसेस किया जाता है। उस एक्सट्रैक्ट में से हमारे जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या एक्टिव जो फ्रैक्शन है, मीन्स जिसकी थेरेप्यूटिक एक्टिविटी होती है, जो मेडिसिनल इफेक्ट शो करते हैं, या कह सकते हैं जो प्योर केमिकल कंपाउंड है, उस एक्सट्रैक्ट से सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को आइसोलेशन कहा जाता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है आइसोलेशन क्या होता है। आइसोलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द डिजायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स
या कह सकते हैं इफेक्टिव पार्ट। इफेक्टिव पार्ट मतलब कि जो एक्टिव फ्रैक्शन होता है, जिसका थेरेपेटिक इफेक्ट होता है, या ऐसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि थेरेपेटिकली एक्टिव होते हैं, तो उसको जो है एक्सट्रैक्ट से सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है, और फिर फर्दर उसको प्यूरिफाई किया जाता है बाय द फिजिकल एंड केमिकल मेथड। तो उसी को आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन कहा जाता है। तो एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन में क्या डिफरेंस हुआ? एक्सट्रैक्शन मतलब कि हम प्लांट मटेरियल से, ये प्लांट पार्ट से जब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करते हैं तो उस क्या होगा, उससे डिजायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ बहुत से और भी अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी सेपरेट आउट होते हैं। तो उन मिक्सचर्स ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मीन्स अब हमको जो एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन हुआ है, एक्सट्रैक्ट से एक्टिव केमिकल कंपाउंड को या एक्टिव फ्रैक्शन को जब सेपरेट किया जाता है तो उसी को आइसोलेशन कहा जाता है, और उसको फर्दर प्यूरिफाई करते हैं बाय डिफरेंट मेथड, तो उसको प्यूरिफिकेशन मेथड बोलते हैं। तो ये हो गया एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन क्या होता है। तो उसी प्रोसेस को हमने यहाँ पे डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, प्लांट मटेरियल। अब प्लांट मटेरियल जैसा हमने आपको बताया, इसमें बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट सभी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस प्लांट मटेरियल से हमको एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अगर सेपरेट करना है, जैसे कि मान लो सेना का लीफ है, तो सेने के लीफ में अगर हमको सेनोसाइड को अलग करना है, या टी लीव्स है तो टी लीफ से अगर हमको कैफीन को अलग करना है, क्योंकि कैफीन क्या है, कैफीन जो है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जिसका मेडिसिनल इफेक्ट होता है, ये सीएनएस स्टिमुलेंट होता है। सेना के लीफ में सेनोसाइड जो है ये मेन केमिकल होता है, एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, इसकी लेक्सेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो अगर इन प्लांट पार्ट से अगर हमको इस तरीके के केमिकल को आइसोलेट करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, एक्सट्रैक्शन करना होता है। तो जैसे हमने सेना का लीफ ले लिया या टी लीव्स ले लिए, और उसको क्या किया जाता है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम एक्सट्रैक्शन मेथड अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंट एक्सट्रैक्शन मेथड जो हमने आपको बताया था, ट्रेडिशनल मेथड या मॉडर्न मेथड, इस तरीके से स्पेसिफिक कोई एक्सट्रैक्शन मेथड अप्लाई किया जाता है। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सट्रैक्शन बाय एनी मेथड, जिसमें सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक सॉल्वेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है सुटेबल सॉल्वेंट, मीन्स ऐसा सॉल्वेंट चूज़ किया जाता है जो उस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिसको हमको अलग करना है उसको सोल्यूबलाइज कर सके। जैसे अगर हम टी लीफ से कैफीन को अलग करना चाह रहे हैं तो कैफीन को सोल्यूबलाइज करने वाले हम सॉल्वेंट को लेंगे, या अगर हम सेना लेते हैं जो सेनोसाइड को अलग करना है तो सेलोसाइड को डिजॉल्व करने वाले ऐसे सॉल्वेंट को हम चूज करेंगे। तो सुटेबल सॉल्वेंट चूज किया जाता है दैट डिजॉल्व दैट पर्टिकुलर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन द प्लांट पार्ट, प्रेजेंट इन द प्लांट पार्ट, और उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पाउडर को और सॉल्वेंट को ऐड कर दिया गया है और हम स्पेसिफिक एक्सट्रैक्शन मेथड अप्लाई करते हैं। एक्सट्रैक्शन के बाद क्या किया जाता है, जो हमको एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन होता है उसमें प्लांट रेसिड्यू भी प्रेजेंट होता है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन के बाद उसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए अप्लाई किया जाता है। तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के टाइम में क्या होगा, उस प्लांट मटेरियल में जितनी भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है जो इस सॉल्वेंट में घुलते हैं, उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, तो वो सभी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होंगे, इस सॉल्वेंट में सोल्यूबलाइज होके एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएंगे, तो मीन्स सेपरेट हो जाएंगे। तो फिल्ट्रेशन पे क्या होगा, फिल्ट्रेशन करने पे जो रेसिड्यू है, जो प्लांट मटेरियल का रेसिड्यू है वो सेपरेट कर लेंगे हम, और जो नीचे जो हमको फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्ट्रेट ऑब्टेन होगा, फिल्ट्रेशन के बाद इस तरीके से फिल्ट्रेट हमको जो ऑब्टेन होगा उसी को हम लिक्विड एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। अब इस लिक्विड एक्सट्रैक्ट में क्या, इस लिक्विड एक्सट्रैक्ट को जब हम इवेपोरेट करते हैं, इसमें जो प्रेजेंट सॉल्वेंट है, तो क्या होगा, हमको ड्राइड एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन होगा। तो इस ड्राइड एक्सट्रैक्ट या कह सकते हैं लिक्विड एक्सट्रैक्ट में क्या प्रेजेंट है, हमको जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो रिक्वायर्ड था वो भी प्रेजेंट है, इसके अलावा अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी प्रेजेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है ड्राइड एक्सट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ द डिजायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अलोंग विद द अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मीन्स मिक्सचर ऑफ द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इस एक्सट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। इसी कारण से इसमें फर्दर प्रोसेसिंग करनी पड़ती है हमारा जो डिजायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसको सेपरेट करने के लिए। तो ये जो हमने यहाँ पे जो प्रोसेस बताया ये कंप्लीट एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है। अब इसके बाद हम आइसोलेशन प्रोसेस करते हैं, तो उस ड्राइड एक्सट्रैक्ट को लिया जाता है और उस ड्राइड एक्सट्रैक्ट से
उस डिज़ायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करने के लिए डिफरेंट केमिकल या फिजिकल मेथड अप्लाई किए जाते हैं। केमिकल मेथड मतलब कि जो डिज़ायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसका जो उसमें जो मेन फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट होता है, जैसे कि अल्डिहाइड हो गया या फिनोलिक ग्रुप हो गया या एसिडिक ग्रुप हो गया, अल्कोहलिक ग्रुप है, तो उस फंक्शनल ग्रुप के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग जो है उसको क्या क्या उसका केमिकल डेरिवेटाइजेशन किया जाता है, मीन्स केमिकल डेरिवेटिव्स प्रिपेयर किया जाता है और उसके फिर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उसको सेपरेट किया जाता है फ्रॉम दी अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और उसको केमिकल रिएक्शन के थ्रू उसको वापस से ओरिजिनल कंपाउंड में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो इस तरीके से हम केमिकल मेथड से उसको आइसोलेट करते हैं या केमिकल कंपाउंड को फिजिकल मेथड से आइसोलेट किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल हो गया क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड टेक्निक फॉर द सेपरेशन एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द केमिकल कंपाउंड। ये जो टेक्निक है ये वाइडली यूज किया जाता है फॉर द सेपरेशन ऑफ द डिजायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड इट्स आइडेंटिफिकेशन। तो हम क्रोमेटोग्राफी मेथड्स को आगे आने वाले वीडियोस में डिटेल में बताएंगे। तो क्रोमेटोग्राफी जैसे कि वन ऑफ द एग्जांपल इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी से स्पेशली हम जो एक्सट्रैक्ट से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम सेपरेट करते हैं, प्योर फॉर्म में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आइसोलेट किया जाता है फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। तो क्या किया जाता है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी या क्रोमेटोग्राफिक मेथड में दो फेस की मदद से मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स को इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में सेपरेट करते हैं। तो जो एक फेस होता है उसको हम स्टेशनरी फेस बोलते हैं, जो कि इस कॉलम में स्टेशनरी रहेगा, मीन्स इसका मूवमेंट नहीं होता है, इसको पैक कर दिया जाता है। और दूसरा जो हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं सेपरेशन के लिए, आइसोलेशन के लिए, उसको मोबाइल फेस कहा जाता है। तो हम क्या करते हैं, ये जो एक्सट्रैक्ट है इस एक्सट्रैक्ट को इस कॉलम में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो जो डिफरेंट जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उस एक्सट्रैक्ट में, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, उसको इस तरीके से इंडिविजुअल कंपोनेंट में वो सेपरेट होता है। मीन्स उस इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की एफिनिटी टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेस एंड टुवर्ड्स द मोबाइल फेस वो डिफर करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये कॉलम में डिफरेंट बैंड्स बना हुआ है। इसका मतलब जब हम मोबाइल फेस डालते हैं तो ये जो एक्सट्रैक्ट में जो मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स हैं वो क्या होता है, मोबाइल फेस डालने पे स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और इनका जो है डिफरेंट रेट ऑफ माइग्रेशन होता है। तो इंडिविजुअल जो कंपोनेंट्स होते हैं इस कॉलम में सेपरेट हो जाते हैं। तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है क्रोमेटोग्राफी, इसको हम और डिटेल में आगे बताएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अलग जो बैंड्स बने हैं, मतलब कि ये इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं। तो हमारा जो मेन अलग अलग फ्रैक्शंस हमको ऑब्टेन होंगे और हमारा जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो भी हमारा सेपरेट होगा। तो इस तरीके से हम क्रोमेटोग्राफिक मेथड से, कॉलम क्रोमेटोग्राफी से हम डिजायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करते हैं। मीन्स यहाँ पे लिखा है, ये जो यहाँ पे बना हुआ है ये आइसोलेटेड द केमिकल कंपाउंड, मीन्स यहाँ पे जो डिजायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कॉलम क्रोमेटोग्राफिक मेथड से सेपरेट होता है। लेकिन अभी भी इसमें स्मॉल अमाउंट में अदर जो अनडिजायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो प्रेजेंट होता है। इसी कारण से ये जो आइसोलेटेड केमिकल कंपाउंड है स्टिल ये इम्प्योर फॉर्म में होता है। तो इसका फर्दर प्योरिफिकेशन किया जाता है टू गेट द प्योर कंपाउंड। तो फर्दर हम प्यूरिफिकेशन करते हैं टू रिमूव द अनवांटेड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच इज स्टिल प्रेजेंट इन दिस आइसोलेटेड केमिकल कंपाउंड। मीन्स डिफरेंट मेथड्स हम प्यूरिफिकेशन का अप्लाई करते हैं, जैसे कि एग्जांपल क्रिस्टलाइजेशन एंड अदर मेथड। उससे हम और फर्दर प्यूरिफिकेशन मेथड अप्लाई करके हम जो ऑब्टेन करते हैं फाइनली दैट इज द प्योर केमिकल कंपाउंड। तो इस तरीके से आइसोलेशन मेथड से हम प्योर केमिकल कंपाउंड जो है ऑब्टेन किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे टी लीफ लेते हैं, उससे हमको कैफीन को आइसोलेट करना है क्योंकि वो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। तो कैफीन को आइसोलेट करने के लिए सबसे पहले हम ग्री को लेते हैं, उसमें स्पेसिफिक सॉल्वेंट जिसमें वो कैफीन सोल्यूबलाइज होता है, मीन्स वाटर लिया जाता है और उसको बॉयल किया जाता है। बॉयल करने से क्या होगा, उस ग्रीन टी में जो कैफीन है वो सोल्यूबलाइज होके किस में आ जाएगा, सोल्यूबलाइज होके वो वाटर में आ जाएगा। इसके अलावा और भी अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो कि उस टी में प्रेजेंट हैं, जो कि वाटर में सोल्यूबलाइज होते हैं बॉईल करने पे, तो वो भी उस लिक्विड में आ जाएगा। तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को एक्सट्रैक्ट कहा जाता है। मीन्स एक्सट्रैक्ट में अब क्या है, कैफीन के अलावा और भी अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। अब हम क्या करते हैं, अब हम उस एक्सट्रैक्ट में से सिर्फ और सिर्फ हमको कैफीन को आइसोलेट करना है। तो हम डिफरेंट
आइसोलेशन मैथड अप्लाई करेंगे, केमिकल या फिजिकल मैथड हम अप्लाई करते हैं फॉर द सेपरेशन, और क्या करते हैं उस एक्सट्रैक्ट में जिसमें मिक्सचर ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उस एक्सट्रैक्ट से सिर्फ कैफीन को अलग किया जाता है। कैफीन को अलग करने के बाद, आइसोलेट करने के बाद इसमें फर्दर कुछ इम्प्योरिटीज अगर रह गए हैं तो उसको भी रिमूव किया जाता है, तो उसी को प्यूरिफिकेशन कहते हैं, जिससे हमको प्योर कैफीन ऑब्टेन होगा। और इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मैथड अप्लाई किया जाता है। तो ये हो गया एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन मैथड। तो यहाँ पे हमने लिखा है आइसोलेशन एंड द प्यूरिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड प्रेजेंट इन द एक्सट्रैक्ट किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द फिजिकल एंड द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स टू बी सेपरेटेड। मतलब कि जो केमिकल कंपाउंड हमको सेपरेट करना है उसका आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन डिपेंड करता है उस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया, हमने यहाँ पे बेसिक जाना कि एक्सट्रैक्शन क्या होता है, आइसोलेशन क्या होता है, एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन में क्या डिफरेंस है, और प्यूरिफिकेशन क्या होता है। तो क्रोमेटोग्राफिक और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से किस तरीके से आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, इसको हम आगे आने वाले वीडियोस में बताएंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट से हम क्रोमेटोग्राफी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।